बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.19 क्लास मैथ की स्टार्ट की हुई है और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसमें था कि आपने अ, एक ऑर्डिनरी फॉर्म थी, सिंपल फॉर्म, उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन आज आपने क्या पढ़ना है? आज आपने साइंटिफिक फॉर्म को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो आइए इसको देखते हैं कि हमने किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये देखना है कि पावर में प्लस है या माइनस है। तो ये प्लस है, तो वेरी सिंपल। तो बहुत आसान इसका एक मेथड है। आपने 10 पावर 2 का मतलब यहां पर है, 10 पावर 2 का मतलब यहां पर होगा 100, यानी जितनी पावर होगी उतने ही आपने जीरो लगाने। ठीक है, तो अब बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, उस 100 को 8.04 तक मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं और वैसे भी आपको आना चाहिए, तो मैं वैसे भी आपको बताता हूं। देखें, आपने ये लिख देना है 804, पॉइंट नहीं लिखना। अब पॉइंट कहां लिखना है आपने? देखिए, इससे आगे जो 100 है उसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो पॉइंट आपने आगे मूव कर देना, यानी 2 डिजिट पॉइंट आगे मूव कर देना है। ठीक है, यहां पर पॉइंट है तो आपने पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव करना है, यानी यहां से पॉइंट इधर आ जाएगा, यहां आ गया। अब आपको पता है इस साइड पर पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको ऐसे रहने देंगे। अगर आप कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, आपने करना क्या है, 10 पावर 2 को आपने 100 करना है और उसके बाद आपने देखना है कि 100 के अंदर 2 जीरो है, तो पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव कर देना। अगर यहां पर 3 जीरो होते तो पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे मूव करना। तो मैंने जैसे ही 2 डिजिट्स आगे पॉइंट को मूव किया, 1 और 2, तो पॉइंट इधर आएगा। इस साइड से आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहां पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब सेम इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम देखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों, अब 10 के ऊपर पावर क्या है? 5 है। अब इट्स मीन दैट हमने इसको जब ओपन करना है तो क्या करेंगे, कितने जीरो लगा देंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख, यानी यू इस तरह 3 वन दा 3 और बाकी सारे के सारे जीरो एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये साइंटिफिक फॉर्म थी, इसको हमने ऑर्डिनरी या सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल। अब वो वाला जो मेथड जो मैंने बताया था विदाउट कैलकुलेटर, आपने कैसे करना है? देखें, इसका पॉइंट एक्चुअली किधर है? इधर ही है। जिसके साथ पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहां होता है? एक्सट्रीम राइट साइड पर होता है। तो यहां से किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 जीरो के साथ। ठीक है ना, यानी 1 लाख उसमें 5 जीरो होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट को आपने 5 डिजिट्स आगे मूव करना है, लेकिन इससे आगे डिजिट थे ही नहीं, 3 के आगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने पास से जीरो लगा लेंगे। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, यहां पॉइंट आए। ठीक है, तो अब यहां पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अब हम इसके पार्ट 3 में अगर जाएं तो वहां पर हमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। क्या है? अब पावर किसमें आ गई? माइनस में है। तो माइनस वाली पावर को कैसे करना है? वेरी सिंपल। जैसे इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको माइनस में पावर है तो आप पॉइंट को आगे को मूव कर रहे थे, माइनस वाली पावर में पॉइंट को पीछे को भी मूव कर सकती है। लेकिन मैं आपको इससे जरा थोड़ा और आसान कर देता हूं कि आप कैलकुलेटर पर भी कर सकें। वो इस तरह कि 1.5, डियर स्टूडेंट, 10 पावर माइनस 2, ये माइनस में पावर है, इसको अगर हम फ्रैक्शन लगाकर नीचे ले आए तो प्लस 2 हो जाएगी। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ना कि अगर कोई वैल्यू नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ जाए तो एक्सपोनेंट का जो साइन है, पावर का जो साइन है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 1.5 को एज इट इज लिखेंगे। 10 पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 100। डियर स्टूडेंट, अब इसको आप डिवाइड करें। 1.5 को 100 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर, आपके पास आएगा 0.015। कैसे आया?
अब मैं आपको वैसे बताता हूं। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जितने जीरो हो उतना ही पॉइंट राइट साइड पर मूव होता है, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतना ही पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव होता है, उतने डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव होगा। अब देखिए, लेफ्ट साइड पर क्या था, एक डिजिट था, ठीक है। आपने टू डिजिट मूव करना ना, नीचे 100 है तो आपने एक तो 1 लिखा और दूसरा आपके पास कोई डिजिट नहीं है इसके पीछे, तो आप क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे यहां पर और आप पॉइंट पुट कर देंगे, क्योंकि जब शुरू में पॉइंट लगाते हैं ना स्टार्ट पर, तो फिर स्टार्ट पे एक जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसके साथ वेरी सिंपल, अब आपको पता है 10 पावर 7 है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये असाइनमेंट दे देता हूं और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, उम्मीद है कि आप करें, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5.5 आप डायरेक्ट इसको यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि -6 है, तो 10 पावर -6 आपने 6 डिजिट पॉइंट पीछे को जाना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या थोड़ा सा सिंपल कर लो, जैसे कैलकुलेटर पर आपने करना होता है, 5.5 लिखेंगे और ये 10 पावर -6 नीचे आकर 10 पावर 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब यू नो वेरी वेल दैट कि 10 पावर 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, क्लियर प्यारे बच्चों। अब जब 5.5 को आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। देखिए, ये आएगा 0.00000, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, तो एक में लगाऊंगा 5 और फिर दूसरा 5 लगाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है, ये आंसर आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, पावर क्या बन रही थी, 6 बन रही थी, इसका मतलब यह है कि मैंने पॉइंट को अब आगे मूव नहीं करना। पॉइंट को आगे मूव कब करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही होगा, ये तो डिवाइड हो रही थी। तो अब इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। मैंने 6 डिजिट पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैंने लिख दिया 5.5, ये लिख दिया 5.5 लिख दिया। अब मैं पॉइंट को यहां से हटाऊंगा और 6 डिजिट पीछे जाऊंगा, एक ही हो गया, पीछे मेरे पास कोई डिजिट नहीं था, मैंने जीरो लगाया, 2 हो गए, 3 4 5 और 6, यहां पॉइंट लगा दिया, समझ आ रही बात की। और ये पीछे जीरो लगा दें आप, इसकी खूबसूरती के लिए या अच्छी देखने में अच्छी फॉर्म लगे, ना भी लगाएंगे जीरो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करें, ठीक है। तो चलिए, अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और बुक दिखाइएगा जरा मुझे। नेक्स्ट आपके पास प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट वाले हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सारी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आपने जब इसके नोट बनाने हैं तो फिर सारी स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है, ठीक है ना, ये सारी स्टेटमेंट आपने लिखनी है। अच्छा, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट जो थी आपके पास वो क्या है, वो मैं लिख लेता हूं। स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है, वो है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब यह है कि ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं और नीचे इसको स्टार्ट कर देना, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये स्टूडेंट मुझे बताइए पॉइंट को किधर को मूव करना है, राइट साइड। पॉइंट है किधर, इसका पॉइंट, जिसका पॉइंट कहीं भी ना हो उसका पॉइंट कहां होता है, इस साइड। यहां से पॉइंट उठाएंगे आगे लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, 3 लिखें, 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है, आप जीरो लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब यहाँ पॉइंट पुट कर दें और इससे आगे जीरो लगाएं या ना लगाएं, अपनी मर्जी है। तो एक्सट्रीम राइट साइड पर जो पॉइंट होता है उसको फिर हम लिखते भी नहीं है। तो अब आप कैलकुलेटर पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, और अगर आप कैलकुलेटर कर बगैर इसको करना चाहें तो फिर आपके पास इस तरह ये सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 meters. Express this number in the scientific notation. तो आइए मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और आपको बताऊंगा। ये लें, अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें जो गिवन है आपको वो क्या है, सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस वो कितना बनता है डियर स्टूडेंट, तो बन रहा है 40075, फिर कितने जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो वाले बच्चों को शायद ये नजर ना आ रहा हो, इसलिए हम इसको जरा नीचे करके लिख लेते हैं, इसको नीचे करके लिख लेते हैं ताकि वो उन बच्चों को भी नजर आ जाए। तो सर्कमफेरेंस प्यारे बच्चों कितना बन रहा था, 40075 और कितने जीरो है, 3 जीरो। जो मैं कह रहा था ये सर्कमफेरेंस है किसका, जमीन का, इक्वेटर पर। अब यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ये है कि अब हम इसको पढ़े क्या, ये 4 लाख है, 4 करोड़ है, क्या है, तो मैं ये आपको पढ़ना सिखाने लगा। मैं इंटरनेशनल सिस्टम में भी बताता हूँ और आपको जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें भी आपको ये बताता हूँ। देखिए इसका तरीकाकारी होता है, ये देखिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। अगर पाकिस्तानी सिस्टम में देखते हैं तो 4 करोड़ और 75,000 है, यानी 4,75,000। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो इसको कैसे लिखते हैं, तो जो कीजिएगा जरा, सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट, क्या आएगा प्यारे बच्चों, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद क्या आएगा, फिर मिलियन आएगा और फिर आएगा 10 मिलियन। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, 10 मिलियन है, इसका मतलब ये हुआ 40 मिलियन, 40 मिलियन 75,000। समझ आ रही बात की, 40 मिलियन 75,000। चलिए तो इस तरह पहले 3 डिजिट, फिर 3 और फिर लास्ट में इस तरह आपने 3 डिजिट करके इसको कॉमा पुट करने होते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास ये क्या है, 4 करोड़ 75,000। अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ता हूं तो मेरे पास जो जमीन का इक्वेटर पर सर्कमफेरेंस बनता है वो कितना बनता है, 40 मिलियन 75,000। तो इसको जरा समझें, ये आपके पास क्या है, अर्थ है। इक्वेटर क्या होता है, जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना वो इक्वेटर कहलाता है। अब यहां पर उसका जो सर्कमफेरेंस बन रहा है, यूं इधर से कर ले सर्कमफेरेंस या इधर से कर ले सर्कमफेरेंस, तो वो क्या कितना बन रहा है, 40,000, 40 मिलियन और 75,000, ठीक है। अच्छा अब इसको आपने किसमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए प्यारे बच्चों, तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने अब सबसे पहले ये देखना होता है, अब पेपर में बुक में ये कह रहा है कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है, पॉइंट को ढूंढना है। पॉइंट किधर है इसका, सबसे पहले ये देखो पॉइंट इधर है, पॉइंट किधर लेकर आना है, कल आपने किए थे क्वेश्चन, यानी इस फॉर्म में लेकर आना है आप। तो कैसे लेकर आएंगे, पॉइंट को आपने मूव करना है, यहां लेकर आना है, 4.0075, आगे वाले जीरो ना लिखें बेशक, ठीक है। और इसको भी आप नहीं लिख सकते, अगर लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई 10 पावर, कितने डिजिट पॉइंट आगे आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पावर में यहां पर क्या पुट करूंगा, 7। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मास 6.7779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर। इसको कहते हैं एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने
इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख लेना है, ठीक है, नोटबुक के ऊपर, और मैंने डाटा प्रेजेंट कर लिया। तो मेरे पास जो जो मास है प्लैनेट, उसका जो डायामीटर है, और डायामीटर मीन यानी ये इस तरह, ये मास है, ठीक है। डायमीटर होता है एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी यहां से लेकर यहां तक। दूसरा जो प्लैनेट, अब जारी बात हमारी जमीन का भी होगा डायमीटर, हमारे सूरज का भी है डायमीटर, और हमारे मून का भी डायमीटर है। तो मास का डायमीटर जो है वो ये बनेगा, यहां से लेकर यहां तक, जो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। अब वो डायमीटर कितना, वो इतना है। कहते हैं ये साइंटिफिक फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करो, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट? आपने इसका यूं इसको लिखना है 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। यू नो वेरी वेल डैट प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ को ओपन कर दें, इसका मतलब क्या होगा, 1000। ये किस किस को पता चल गया? वेरी गुड। 10⁻³ को हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन दैट ये पॉइंट जो है राइट साइड पर मूव करेगा, और कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3। कितने जीरो है यहां पर? 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 डिजिट्स आगे मूव करेगा। तो मैं यहां पर इस नंबर को लिखता हूं, ये ले 7779। मैंने यहां से पॉइंट मिटा देना और 3 डिजिट पॉइंट को आगे ले जाना है, 1 2 3, यहां पर पॉइंट लगाऊंगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, और ये किलोमीटर आपने एज इट इज साथ लिखा है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, सेम इसी तरह जिस तरह मार्स का डायमीटर दिया हुआ था, अब जमीन का डायमीटर दिया हुआ है, और वो है 1.2756 10⁻⁴। तो आइए उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट आप लिखिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर, मैं बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद आपने यहां पर लिखना है डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ वो कितना बनता है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर। इसको कहता है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी अब ये साइंटिफिक फॉर्म में है, आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरी बात की समझ आ रही है? तो कुछ बुक्स के ऊपर बच्चे कह रहे हैं कि पावर बन रही है 4, लेकिन मेरे पास जो बुक थी उसके ऊपर पावर क्या थी, 6 थी। तो अब देख लेते हैं, तो इसको हम इसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन चलें, इसके ऊपर भी 4 है तो हम 4 लगा लेते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे? तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 1.2756 10⁻⁴ है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे और किलोमीटर साथ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें कितने जीरो है, 4 जीरो है। आपने इस पॉइंट को 4 डिजिट राइट साइड पर क्या करना है, मूव करना है। समझ आ रही बात की? तो आइए करते हैं, मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूं, ये लीजिए, और ये खत्म। अब यहां से पॉइंट मिटाऊंगा, कितने डिजिट आगे लेके जाना है, 4, 1 2 3 और ये 4 यहां पर आएगा। लेकिन लास्ट पर अगर कोई डिजिट ना बचे तो इस पॉइंट को भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके पास आंसर है इसका, और इस तरह ये साइंटिफिक फॉर्म डायमीटर ऑफ अर्थ की हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारी आज की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, कि क्वेश्चन करना हो, तो आप जरूर पूछिएगा। कल इंशाअल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।